सरकारी विद्यालय के अंदर वोकेशनल टीचर के नाम से इनको नियोजित किया था, लेकिन 3 महीने के बाद वो नियोजित की जो प्रक्रिया बिड प्रक्रिया को निरस्त करके आज इनको घर बैठा दिया गया। हमारे पास आदेश गया कि आपका टेंडर निरस्त कर दिया गया है, आपको स्कूल से हटा दिया गया है। तो सर अब 5 महीने से घर बैठे हैं, ना तो सैलरी आई और ना ही हमारी ज्वाइनिंग का कुछ हो रहा है। एडमिशन करवाए सर 15-20 और उसके बाद में फिर हम घर बैठ गए। आदेश आ रही, हम कोशिश कर रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। हमारी कंपनी को तो बाहर ही कर दिया, परंतु तो भी बाकी वाली कंपनियों के भी नहीं आया ना। सपना है मोदी जी का कि 2030 तक सभी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए। जून के अंदर हमें एक सीधा ऑर्डर आया कि आपको निरस्त किया जाता है, कंपनियों का MOU निरस्त किया जाता है। जब भी ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इनके द्वारा एक ही आती है कि ठीक है 5 दिन में हो जाएगा। कंपनी वालों को कॉल कर रहे हैं, अरे हो जाएगा आपका, हो जाएगा। मैं 5 महीने निकाल दिए और जो हमने काम किया था 3 महीने उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। सैलरी नहीं आई तो इसके क्या समझे, या तो अधिकारी की नहीं चल रही है या अधिकारी की मिली भगती है, क्या समझे इस चीज़ को। तो इसका मतलब है कि या तो इनके कोई गालमेल की है। शहीद स्मारक पे 2 धरने हो गए, हमने हर टाइम आवाज़ पहुंचाने का काम किया, लेकिन ये सरकार के और इन विभाग के और कंपनियों के पता नहीं कौन सा ये बैठा है कि जिनको ये बेरोजगार कर रहे हैं। अब ये 3 महीने से रो रही है, लेकिन इनका कोई भी सुनने का, ना तो सरकार सुन रही है ना ये विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं। कंपनियां और नेता और ये अधिकारी ये मिलजुल के पैसों का जो गालमेल कर रखा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मैं इस वजह से खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चों का हित देखना चाहिए कम से कम। भाई हमारा नहीं देख रहे, हम 5 महीने से जैसे थे गुजारा चला रहे हैं। हम इतनी दूर से 3 बार आ चुके सर धरने में, लेकिन आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तारीखों पे तारीखें चल रही है, लेकिन हम ना तो यहाँ के रहे और ना ही उधर के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के शिक्षा संकुल में। और आपने कई बार ऐसे मामले तो देखे होंगे कि ये कंपनी फ्रॉड करती है और उस कंपनी से टेंडर छीन लिया जाता है और फिर कुछ समय बाद में उसी कंपनी को वापस टेंडर दे दिया जाता है। सरकार में ऐसे घोटाले कई बार होते हैं, सरकार हो या कोई अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर जगह ऐसे घोटाले देखने को मिलते हैं। और आज एक ऐसा घोटाला देखने को मिल रहा है जहाँ पे वोकेशनल टीचर्स हमारे पास में बैठे हैं और इनके साथ ऐसा हुआ कि पहले इनको नौकरी दी गई और उसके बाद में उनसे छीन ली गई, और ये कह के छीन ली गई कि जो कंपनी आपको नौकरी दे रही है वो फ्रॉड कर रही है। आइए बात करते हैं क्या मामला है इनका पूरा और क्या है इनकी चर्चाएं। तो सबसे पहले बताइए सर, क्या मामला है, क्या मैटर है और ये क्यों बैठे हैं? मामला इस प्रकार से है कि जो हमारे जो वोकेशनल टीचर है, सरकार ने और इन अधिकारियों ने सरकारी विद्यालय के अंदर वोकेशनल टीचर के नाम से इनको नियोजित किया था, लेकिन 3 महीने के बाद वो नियोजित की जो प्रक्रिया बिड प्रक्रिया को निरस्त करके आज इनको घर बैठा दिया गया। हम बार बार ज्ञापन और बार बार इनसे मिलने के बाद ये तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन आज 5 महीने निकल चुके हैं, आज तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए वोकेशनल टीचर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है? वोकेशनल टीचर सरकारी विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का हुनरमंद देते हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर उन बच्चों को अपना रोजगार खुद पे खुद हासिल कर सके। अच्छा, तो ये हमारे पास ये देखिए धरना प्रदर्शन है, इसमें आपने ये इनकी कुछ मुख्य मांगे भी है, आप बताओगे क्या मांग है इनकी? सर हमारा व्यवसायिक में जो सैलरी भी नहीं आ रही और हमारी ज्वाइनिंग भी नहीं है। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं है? हाँ, हमारा टेंडर निरस्त कर दिया गया, हमारी कोई गलती भी नहीं है। हम 3 महीने से काम कर रहे थे और टाइम से टाइम स्कूल जाना आना, पूरी कार्यविधि जो देते थे वो पूरी करके देते थे। और गर्मियों की छुट्टियां थी, उनमें भी हमें कार्य दिया गया था, वो हम पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ हम पूरा किए। और उसके बाद में जब पूरा कार्य होने के बाद में हमारे पास आदेश गया कि आपका टेंडर निरस्त कर दिया गया है, आपको स्कूल से हटा दिया गया है। तो सर अब 5 महीने से घर बैठे हैं, ना तो सैलरी आई और ना ही हमारी ज्वाइनिंग का कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको हटाया तो उस टाइम आपको कुछ बोला तो होगा कि क्यों हटाया? हाँ, कुछ भी नहीं बोला सर, ऐसे बोला कि आपको लेट ज्वाइनिंग मिली है इसलिए। अब सर हमारी उसमें क्या गलती थी, लेट ज्वाइनिंग मिली है तो मतलब यहाँ शिक्षा संकुल से हमें जब आदेश गया ज्वाइनिंग का, तब हम स्कूल में ज्वाइन हुए थे।
और फिर ये हमारी गलती निकाल रहे हैं कि भाई लेट, तो हमारी क्या गलती है उसमें। और जब और टीचर्स की छुट्टियां चल रही थी तब अभी और टीचर्स की छुट्टियां थी, बाबू आते थे स्कूल में और हम जाते थे बस। अच्छा। तो हमने घर घर जाके और गांव में और फिर वहाँ बच्चों को और उनके घर वालों को प्रोत्साहित करते थे, भाई स्कूल में बच्चों को भेजो, एडमिशन कराओ, सरकारी स्कूल भी अच्छी है, प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हो, इसमें इतना लाभ है, ऐसे है वो है, मतलब पूरी योजना के बारे में उन्हें समझाते थे। एडमिशन करवाए सर 15-20 और उसके बाद में फिर हम घर बैठ गए। अच्छा, तो ये इनका ये कहना है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में भी काम कर रहे थे और उसके बाद है वो हमें घर बैठने के लिए। हमारे साथ कुछ और साथी है, उनसे भी हम जानेंगे। सर, अभी वो मैडम ने बताया कि हम गर्मियों की छुट्टी में भी काम कर रहे थे, सैलरी भी नहीं दी और हमें निरस्त भी कर दिया। तो आपकी किसी से बात हुई शिक्षा संकुल में, क्योंकि अभी आप यहाँ पे बैठे हो? पहले मेरे किसी से बात नहीं हुई है, ये जो कंपनियों से बात हुई है। कंपनियाँ बोली है जो विभाग है कंपनी का, मेरी कंपनी का नाम ओरियन है। ओरियन है, हाँ जी। उसने तो यही बताया कि वो आगे आदेश आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, कोई छुड़ने वाले नहीं है। और ऑफिस में आए थे एक बार, अगली बार वो 15 दिन की टाइम दी थी, उसके बाद में कोई जवाब ही नहीं आज दिन तक। और सैलरी क्यों नहीं आ रही है, ये तो आपने पूछा होगा अंदर? सैलरी ये कह रहे हैं कि हमने कर दी है, और कंपनी वाला कह रहा है कर ही नहीं, हमारे पास आई नहीं, आते ही हम कर देंगे, ये बोल रहे हैं। अब हम कहाँ जाए? अच्छा, तो शिक्षा संकुल वालों का बोलना है कि सैलरी कर दी है, लेकिन कंपनी वाले, तो कंपनी में किसी और से आपने बोला नहीं कि शिक्षा संकुल से आप लेटर लिखवाएंगे कंपनी के पास? वो लेटर तो अभी विभाग ने भी निकाला है ना, कि वो सैलरी का बोला है। हमारी कंपनी को तो बाहर ही कर दिया, परंतु तो भी बाकी वाली कंपनियों के भी नहीं आया ना। अच्छा, बाकी कंपनियों के भी नहीं आया। कितनी कंपनियां हैं वैसे? 10 कंपनियां। 10 कंपनियां हैं जो वोकेशनल टीचर्स का एग्ज़ाम है वो करवाती है, टेंडर करवाती है। हम जानते हैं भाई साहब, 10 कंपनियां हैं और 10 कंपनियों में लगभग कितने कर्मचारी होंगे? 2527 कर्मचारी थे अभी 10 कंपनियों में। बाकी कंपनियां तो वोकेशनल में बहुत चलती आ रही हैं, 2014 से ये चल रहा है। और ये सपना है मोदी जी का कि 2030 तक सभी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए। लेकिन इस बार ये दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी, सबसे बड़ी 3000, जिसमें से 2527 लगे थे, जिसमें से पहले तो 8 महीने घर बिठाया, तो 8 महीने तक वेट करवाया कि वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, 1 महीने बाद आ रही है, 2 महीने बाद आ रही है, 15 दिन बाद। 8 महीने बाद हमें मार्च में ज्वाइनिंग करवाई थी और जून के अंदर हमें एक सीधा ऑर्डर आया कि आपको निरस्त किया जाता है, कंपनियों का MOU निरस्त किया जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ आए तो हमें 15 दिन का आश्वासन मिला कि आपको 15 दिन के अंदर वापस जो भी है। लेकिन जो इन्होंने निरस्त का ऑर्डर निकाला उसमें ये लिखा हुआ था कि कंपनियों की गलती से और समय अवधि पर इनकी ज्वाइनिंग नहीं कराने के कारण हम इनको हटा रहे हैं। लेकिन इनके SPD मैडम के द्वारा ही एक लेटर निकाला गया था कि अगर कोई भी VT 20 मार्च तक अगर ज्वाइनिंग नहीं करवाए उसके बाद भी करवा सकते हैं प्रिंसिपल से। तो उसके बाद भी ऐसा ऑर्डर निकालना और फिर 5 महीने तक बार बार वेट कराना। जब भी हम यहाँ आते हैं, जब भी ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इनके द्वारा एक ही आती है कि ठीक है 5 दिन में हो जाएगा। कंपनी वालों को कॉल कर रहे हैं, अरे हो जाएगा आपका, हो जाएगा। मैं 5 महीने निकाल दिए और जो हमने काम किया था 3 महीने उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है सबसे बड़ी कि एक IAS IPS अधिकारी के द्वारा एक नोटिस निकाला गया 21 तारीख को कि इनकी सैलरी समय पर डाल दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज करीबन कितने दिन हो गए उसके बाद भी सैलरी नहीं आई। तो इसके क्या समझे, या तो अधिकारी की नहीं चल रही है या अधिकारी की मिलीभगती है, क्या समझे इस चीज़ को कि बार बार ये नोटिस निकालने के बाद भी अगर इनकी सैलरी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि या तो इनके कोई गालमेल की है या कुछ है। तो हमारी यही मांग है कि हमें तो या तो ज्वाइनिंग का ऑर्डर दे दो, या नहीं कर रहे हो तो उसका भी रीजन। कंपनी के ऑफिस कहाँ पे आए? कंपनी के ऑफिस सब बाहर हैं, ये पता नहीं कहाँ से तो ये आते हैं, सब बाहर हैं। कंपनी वालों को कॉल करते हैं तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हम विभाग से जब भी ऑर्डर आएगा तो हम कर देंगे, विभाग के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, बस 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, थोड़ा वेट और करो। तो वेट कितना करें बताओ? 8 महीने तो पहले वेट करवाया, अब कोई भी काम करने लायक नहीं रही है।
भाई आज जैसे काम कोई बोलता है कि मैं काम पे जाऊंगा, उसके बाद जैसे ही आता है न्यूज़, कंपनी वाले बोल देते हैं आपके 5 दिन में ज्वाइनिंग हो जाती है, 10 दिन में हो जाएगी। उनके ग्रुपों के माध्यम से लिखित में कंपनी के हेड द्वारा मैसेज किया गया कि आपकी बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो रही है। उस बात को 3-4 महीने हो गए। हम बार बार यहाँ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये तीसरा चौथा धरना दे रहे हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक पे 2 धरने हो गए। हमने हर टाइम आवाज़ पहुँचाने का काम किया, लेकिन ये सरकार के और इन विभाग के और कंपनियों के पता नहीं कौन सा ये बैठा है कि जिनको ये बेरोजगार कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ, ये ठेका पड़ता में कितने हैं? 17-18 हज़ार रुपये कमाने वाले को अगर ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं तो इनसे क्या मतलब है? इनको थोड़ी बहुत तो वो आनी चाहिए अंदर से कि हाँ ठीक है। इन देखो सब यहाँ बार बार ही आते हैं, दूर से ये बहनें सभी आती है। ये 3 महीने से रो रही है, लेकिन इनका कोई भी सुनने का ना तो सरकार सुन रही है, ना ये विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं। इसका ये देखिए, भाई साहब का कहना है कि अभी भाई साहब से मैंने पूछा तो वो आप बोल रहे थे पीछे से कंपनी कोलकाता की है, कुछ कोलकाता की है, कुछ गुजरात की है। ये 10 कंपनियाँ हैं टोटल। और मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो मैं भारत रफ्तार न्यूज़ का ये संविधान का 4था स्तंभ है और इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके माध्यम से हमारी बात कम से कम अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचेगी। और मैं खुद एक पत्रकार भी हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ इस मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से, और एक इंजीनियर भी हूँ। और 5 साल में अनुभव से नौकरी करके आया हूँ। और अनुभव से मैंने इस शिक्षा विभाग का ऐसा पैसा चुना कि भाई अपन मोदी जी का सपना पूरा करेंगे, स्किल इंडिया को पूरा करेंगे। वो हम रेगुलरिटी से कर रहे हैं, पूरा नियमित स्कूल जा रहे हैं, दैनिक हाजिरी दे रहे हैं, सब कुछ। अब बच्चे हमारे इतने जो स्कूल के बच्चे हैं, एक लगाव हो जाता है। अभी आपने सबने सुना होगा, उगतों के पिपलोद वाला जो मामला हुआ था, छत गिर गई भ्रष्टाचार के कारण। अब ये सारा भ्रष्टाचार के कारण ही पहले 3000 इन्होंने 2900 प्लस की जो ये वैकेंसी निकाली थी, जिसमें हम शामिल हुए थे। जो ईमानदारी से लगे हैं वो सब है, हम वही बंदे हैं जो ईमानदारी से लगे हैं। और जो भ्रष्टाचार के नेताओं की इनकी भेंट चढ़े हैं वो निकल गए। लेकिन उनके अब इनका जो नहीं हो पा रहा, कंपनियां क्या हर बार कंपनियां और नेता और ये अधिकारी ये मिलजुल के पैसों का जो गालमेल कर रखा है, इसमें हम सबका नुकसान हो रहा है। 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। 2.5 महीने हमने लगातार सेवाएं दी हैं। शिक्षा विभाग में बच्चों को स्किल इंडिया से जोड़ा है, उनको हम जो टैलेंट सिखा रहे थे, बीच में ही इस सत्र में कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई। अब हम कैसे एकदम बस सरकार तो अपनी मंशा से गलत नीतियों की, क्योंकि सरकार जिनकी है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के, मैं इस वजह से खिलाफ हूँ क्योंकि बच्चों का हित देखना चाहिए कम से कम। भाई हमारा देख रहे हैं, हम 5 महीने से जैसे थे गुजारा चला रहे हैं, हमारी मुसीबतें हमारे साथ है। हम केवल इस समाज के हित की बात करने यहाँ आए हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान के ढंग के तरीके से, और पूरे न्यायपालिका का साथ देके। और गुजारिश है मेरी सभी से, जो भी अगर मेरी बात पहुंच रही हो अधिकारियों तक, जो भी भ्रष्ट है, क्या 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे राजस्थान में, और 4 दिन के बाद चुनाव में पता लग जाएगा क्या कि भाई कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगा, नरेश मीणा या मोरपाल सुमन जीतेगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, चुनाव की नहीं। धन्यवाद। आइए, हमारे साथ कुछ बहनें भी बैठी है, हम उनसे भी जान लेते हैं कहाँ से आई हैं, कहाँ से आए हैं? भरतपुर से। भरतपुर से। और आप ये जो टेंडर वाली भर्ती है, इसमें कब लगे थे और क्या? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 18 मार्च को। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी आ रही है अभी? ना तो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं और ना सैलरी दे रहे हैं। दिवाली भी हमारी ऐसी निकल गई। अच्छा, दिवाली भी ऐसे निकल गई आपकी। तो यहाँ पे शिक्षा संकुल में आपने बोला नहीं कुछ जाके कि हमारी सैलरी दो? यहाँ पे तो नहीं बोला सर से, मतलब हमने स्कूल में बोला था अपने जो ऊपर अधिकारी। स्कूल वालों ने क्या बोला फिर? स्कूल वालों ने बोला कि जब ऊपर से आदेश आएगा तो ज्वाइनिंग देंगे। अच्छा, स्कूल वालों ने तो ये बोल दिया। तो मदन दिलावर के पास नहीं गए आप? शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, नहीं पाने गए, वहाँ सर गए थे। अच्छा, सर गए थे वहाँ पे। तो मैं और किसी से भी जाने, अलवर से इतनी दूर से जयपुर में आए हैं, कहाँ से आए हो आप? हम बांदीकुई से आए हैं। बांदीकुई से आए हो? इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। हमारे 3 महीने से सैलरी भी नहीं आ रही,
हमको निरस्त कर रखे हैं। मार्च में ज्वाइन करी थी। मार्च में ज्वाइनिंग कर रखी है। और अभी मैंने बात की, आप बांदीकुई से आए हो, वहाँ के विधायक हैं, वो भी, उनसे भी बात हुई आपकी? नहीं, हमारी नहीं हुई उनसे, नहीं हुई हमारी, नहीं बात हुई। तो आपको बात करनी चाहिए उनसे। नहीं, हमारी इस बारे में बात नहीं है। और शिक्षा संकुल के जो स्टाफ है उससे भी बात हुई? नहीं, यही कर रहे हैं, हम धरना रख रहे हैं, यही कर रहे हैं सब। अच्छा, आप धरना रख रहे हैं या धरना? बोलो। जी सर, मैं डूंगरपुर से हूँ। क्या नाम? डूंगरपुर से, मेरा नाम आशा है। अच्छा, डूंगरपुर से आप इतनी दूर? हाँ, इतनी दूर से आए, डूंगरपुर सागवाड़ा से। इतनी दूर से 3 बार आ चुके सर धरने में, लेकिन आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हम 4-5 महीने से यहाँ घूम रहे, इधर उधर ज्ञापन दे रहे, कहीं उधर जाके ज्ञापन दे रहे। मदन दिलावर को ज्ञापन दे दिया? उनको भी इन्होंने, जेंट्स ने जा करके दे दिया, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया। अच्छा, मदन दिलावर का भी कोई रिप्लाई नहीं आया? जी। और जो 3 महीने की सैलरी अटकी हुई है, वो तो 1 रुपया नहीं आई अभी तक हमारे। 1 रुपया नहीं आया? नहीं। और डेट पे डेट डाल रहे, आज ये डेट, कल वो डेट। हम जैसे ही किसी और स्कूल में जाने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट में कहीं जॉब करने की कोशिश कर रहे, तो इतने में कोई एक डेट अटक जाती है कि आपको इतने दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलती? फिर ज्वाइनिंग ही नहीं मिलती है। मतलब तारीखों पे तारीखें चल रही है, लेकिन हम ना तो यहाँ के रहे और ना ही उधर के। जहाँ हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे वो भी हम छोड़ चुके। अब हम घर के न घाट के, और ऊपर से हमारे घर वालों का भी दबाव ये है कि आप क्या कर रहे हो। आज हम घर जाएंगे कल को तो यही पूछेंगे हमको कि आपने क्या किया। अब हम जैसे कि हम शादीशुदा हैं, हमारे ऊपर दोनों परिवारों का प्रेशर है, हम कहाँ जाए। ये बात तो सही है आपकी। एक पहले शादी नहीं होती है तो एक ही परिवार का रहता है, फिर दो परिवारों का है, कहाँ जाए हम। छोटे हैं हमारे बच्चे, उनको छोड़ के आए। 5 साल की बच्ची है, मैं उसको दूसरों के भरोसे छोड़ के आए हैं। तो मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इनकी बात ज़रूर सुनिए। डूंगरपुर से जयपुर तक का 5 बार सफ़र तय करना और उसके बाद भी है वो सुनवाई नहीं होनी। तो भारत रफ्तार देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।